नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लिव इन संबंधों का अनिवार्य पंजीयन। मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा अंतिम चरण में तैयार कर रही है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार राज्य में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन अनिवार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि लिव इन में रहने वाला जोड़ा अलग होना चाहता है तो केवल मौखिक सहमति से रिश्ता समाप्त नहीं होगा, बल्कि विवाह विच्छेद जैसी निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड विवाद में भोपाल के निकाह काजी का इस्तीफा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से उपजा विवाद थम नहीं रहा है। ताजा घटनाक्रम में इस फैसले का विरोध करते हुए भोपाल में निकाह काजी मोहम्मद माज खान नोमानी नदवी ने इस्तीफा दे दिया है। नदवी ने बुधवार को निकाह काजी के पद के साथ ही दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंपा है। वीबीजी रामजी योजना के लिए एमपी में बड़ा बजट। मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबीजी रामजी की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इस योजना का बजट पिछले योजना मनरेगा से भी ज्यादा है। मनरेगा के दौरान 5 साल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। नई योजना वीबीजी रामजी में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। एनजीटी प्रतिबंध के बावजूद तवा नदी में अवैध रेत उत्खनन। नर्मदापुरम जिले में तवा नदी से अवैध रेत उत्खनन के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद मनवाड़ा और आंचलखेड़ा क्षेत्र में नदी से रेत निकालकर डंपरों के जरिए परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस विभाग को कोर्ट से बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक या पारिवारिक विवाद से जुड़े आपराधिक मामलों में समझौते के बाद यदि कोई अभ्यर्थी न्यायालय से बरी हो जाता है तो केवल पुराने मुकदमों के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने एससी में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सोनम ने साफ तौर पर दावा किया है कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। वहीं मेघालय सरकार ने शीर्ष अदालत में उसकी जमानत रद्द करने की मांग की है। नामांतरण बनवाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव। एमपी के कटनी शहर में नगर निगम में भवन और निगम स्वामित्व की दुकानों के नामांतरण के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने वाले नागरिकों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम कटनी शीघ्र ही ऑनलाइन नामांतरण व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे और अपने प्रकरण की पूरी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। एमपी में रजिस्ट्री और पट्टों पर छूट का ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर योजना की राशि को लेकर गुजरात से चल रहा विवाद सुलझा लिया गया। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि 30 से 40 साल से जो अंतर्राज्यीय मुद्दे लंबित चल रहे हैं उनमें से सरदार सरोवर योजना का मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस तरह के समझौते यदि राज्यों के बीच जल्द होते हैं। इंदौर में एक्शन मोड में नगर निगम। आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम एक्शन मोड में है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई कर कई संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की। भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिका निगम इंदौर ने शहर के सभी हाई फुटपाल वाले इलाकों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लगाने का काम करवाया जा रहा है। जिन बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे हैं या बंद है, उनमें भवन स्वामियों, संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने दी नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि लंबे समय से विवादों में रही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़े वित्तीय विवाद का समाधान हो गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। डेंगू केसेस में दूसरे नंबर पर भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी
राजधानी भोपाल में डेंगू का खतरा एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। एक सप्ताह में 5 नए मरीज मिलने के साथ संक्रमितों की संख्या 44 पहुंच गई है और भोपाल डेंगू मरीजों के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन बड़ी समस्या मरीजों की संख्या नहीं बल्कि शहर के 1.5 लाख खाली प्लॉट हैं, जहां बारिश का जमा साफ पानी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों का सबसे सुरक्षित प्रजनन स्थल बन रहे हैं। पीथमपुर बन रहा मेक इन एमपी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के अंतर्गत आने वाले पीथमपुर में ल्यूगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 272 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि पीथमपुर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुका है। राज्य सरकार यहाँ मेक इन इंडिया मेक इन एमपी के विजन को गति देने के लिए संपूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित कर रही है ताकि प्रदेश वैश्विक निवेश और आधुनिक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन सके। एमपी में भाजपा के पूर्व विधायक का हार्ट अटैक से निधन। मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली विधानसभा सीट के पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे का बुधवार को निधन हो गया। हार्ट अटैक आने के बाद पहाड़ सिंह कन्नौजे को परिजन इंदौर के अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूर्व विधायक कन्नौजे के निधन का समाचार मिलते ही देवास जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी तय। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के लिए इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके दतिया उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब औपचारिकता ही रह गई है। भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सिंगल नाम भेजा है। वहीं कांग्रेस भी पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को मैदान में उतार सकती है। बुधवार को कभी भी ऐलान संभव है। 14 जुलाई को निकलेगी कांग्रेस की जेएनजी साइक्लोथॉन कांग्रेस पेपर लीक। बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए इंदौर सहित देश भर के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों का गूंज अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कांग्रेस जेएनजेड साइक्लोथॉन का आयोजन 14 व 15 जुलाई को करने जा रही है। 14 डंपरों ने परखी 250 करोड़ में बने एमपी के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की ताकत। सूबे का आर्थिक शहर इंदौर जल्द ही रफ्तार में एक कदम और बढ़ाने जा रहा है। शहर को मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। ये फ्लाईओवर लवकुश चौराहे पर लगभग बनकर तैयार है, जो अब आम लोगों के लिए खुलने के बेहद करीब है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस ब्रिज की मजबूती और भार वहन क्षमता जांचने के लिए बुधवार से लोड टेस्ट शुरू किया गया। दवाओं की खरीदी से मरीजों को देने तक की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग। मध्य प्रदेश में अब अस्पतालों में मरीजों को आए दिन अमानक दवाओं के वितरण की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। इसके लिए अब विभाग आधुनिक तकनीक से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीदी से लेकर मरीजों के वितरण तक की निगरानी की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इन वेयर हाउसों में दवाओं के सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला। देश में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को पर्यावरण अनुकूल नीति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्रोडक्शन के नाम पर सरकारी चावल के घोटाले का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 5 लाख मीट्रिक टन 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल में से ज्यादातर चावल का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में हुआ ही नहीं। यह चावल दोबारा सरकारी गोदाम पहुंच गया। इसकी कीमत करीब 1160 करोड़ रुपए है। रिटायर्ड अफसर की याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS मनीष रस्तोगी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव AM सेल्वेंद्रम और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक अजय गुप्ता के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए। मंदिरों का हवाला देकर सरकार पर बरसे जमीयत के सदर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के सदर मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन जो लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं के मामलों को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे, वे वक्फ की धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे।
एमपी में सरकारी बसों के संचालन के 40 रूट तय मध्य सरकार ने सरकारी बसों का संचालन करने के लिए 40 लंबे बस रूट तय कर दिए हैं। राज्य सड़क परिवहन स्कीम को लेकर राज्य सरकार ने बस रूटों और सरकार द्वारा दी जाने वाली बस सेवा सुविधा को लेकर 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव बुलाए हैं। इसके बाद इन बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले में नया मोड़। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद में जांच समिति की सुनवाई पूरी होने से पहले कराई गई मुनादी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मामले में मुनादी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के 6 मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। उपचुनाव के बीच कंजर डेरे पर दतिया पुलिस की दबिश। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जिगना थाना अंतर्गत पुलिस ने गुरुवार सुबह सनोरा स्थित कंजर डेरे पर दबिश दी। एसडीओपी विनायक शुक्ला के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 5000 लीटर गुड़ का लाहन और 50 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद की। पुलिस के पहुंचते ही शराब बनाने में लगे आरोपी खेतों और जंगल की ओर भाग निकले, जबकि डेरे में केवल बच्चे मिले। खंडवा में स्कूल बस में ओवरलोडिंग। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल प्लांट की शिविरिया टाउनशिप में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली 52 सीटर बस में 98 बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा है। 2 बसों का टेंडर होने के बावजूद फिलहाल केवल एक बस ही संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने और माइक सिस्टम बंद होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग, विद्युत एवं यांत्रिकी और विद्युत सुरक्षा विभाग के 4 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। समीक्षा बैठक से गैर हाजिर मिले 8 स्वास्थ्य कर्मचारी। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO ने सख्त कार्रवाई की है। भितरवार ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 8 स्वास्थ्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं। सेफ क्लिक 2.0 अभियान में दतिया पुलिस प्रदेश में अव्वल। दतिया में साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए गए प्रदेश व्यापी सेफ क्लिक 2.0 साइबर सुरक्षा अभियान में दतिया पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बुधवार को पुलिस महानिदेशक DGP कैलाश मकवाना ने दतिया SP और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र जारी कर बधाई दी है। सिंगरौली पुलिस में फेरबदल, 9 अधिकारियों के तबादले। सिंगरौली जिले के पुलिस महकमे में बुधवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सियाज के AM द्वारा जारी आदेश के तहत 9 निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सिंगरौली में अवैध खनिज परिवहन पर 3 वाहन जब्त। सिंगरौली जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने गुरुवार सुबह सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान बिना वैध अभिवहन पास के बोल्डर और गिट्टी का परिवहन करते पाए गए 3 वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त वाहनों के खिलाफ अब खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेलवे के फर्जी मेडिकल क्लेम मामले में 10 कर्मचारी सस्पेंड। जबलपुर रेल मंडल में फर्जी मेडिकल क्लेम के मामले में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों ने निजी अस्पताल के फर्जी मेडिकल बिल लगाकर विभाग से लाखों रुपए की प्रतिपूर्ति ली। मामले की जांच विजिलेंस कर रही है और इसमें अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। रतलाम पुलिस ने 15 गुम मोबाइल खोज कर लौटाए। रतलाम के थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने गुम हुए 15 मोबाइल फोन तलाश कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। सागर में दिव्यांगों वरिष्ठों के लिए 20 जुलाई से परीक्षण शिविर। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एपिड योजना के तहत सागर जिले के दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 20 जुलाई से 4 अगस्त तक जिले के विकास खंडों व नगरीय निकायों में परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे।
सिंगल क्लिक पर मिलेगा योजनाओं का लाभ। प्रदेश सरकार डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्टेट डेटा सेंटर का विस्तार और आधुनिकीकरण करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में MPSIDC के 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत डेटा सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना में 630 करोड़ रुपए पूंजीगत कैपेक्स और 170 करोड़ रुपए परिचालन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पर खर्च होंगे। अब रीगल, पलासिया, विजयनगर सहित इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों का पता लगेगा। वेदर फोरकास्ट। इंदौर शहर में कभी एयरपोर्ट इलाके में बारिश होती है तो विजयनगर में नहीं होती। कभी अन्नपूर्णा क्षेत्र में धूप छाई रहती है और बहमवरकुआ में बादल बरस जाते हैं। बढ़ते इंदौर के साथ अब शहर का मौसम भी अलग अलग रहता है। ऐसा GITS कॉलेज और MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर शहर के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अनुमान लगाने के लिए डिटेक्टर सिस्टम बनाया है। इसमें अभी कृषि विश्वविद्यालय, रीजनल पार्क, रीगल चौराहा, पलासिया और विजयनगर क्षेत्र को जोड़ा गया है। इंदौर में कचरा बनेगा कमाई का खजाना। वेस्ट से तैयार होंगे उपयोगी उत्पाद। घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा अब केवल निस्तारण का विषय नहीं रहेगा, बल्कि उससे उपयोगी और टिकाऊ उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। इंदौर की ग्राम पंचायत काली बिल्लोद स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में जल्द ही आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिनकी मदद से प्लास्टिक एवं अन्य ठोस कचरे को प्रोसेस कर टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां सहित कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाएंगी। इस पहल से जहां कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा, वहीं ग्राम पंचायतों के लिए आय का नया स्रोत भी विकसित होगा। 1 अगस्त से दिल्ली मुंबई के लिए शुरू होंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजा भोज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को 1 अगस्त से दिल्ली और मुंबई के लिए नया विकल्प मिलने जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भोपाल से अपना नियमित परिचालन शुरू करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली और मुंबई के लिए प्रतिदिन कुल 6 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा विशेष पैकेज। केन बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य सिंचाई परियोजना के प्रभावितों के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की स्वीकृति दे दी। केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 8 ग्रामों में विशेष विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज में नए संभावित 313 परिवारों को शामिल करते हुए विशेष पैकेज 439 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किया गया। प्रभावितों की गणना के लिए कट ऑफ डेट 15 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। भोपाल में पहली बार कॉलोनियों को लेकर सुनवाई। अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई के बीच भोपाल में गुरुवार को विशेष जन सुनवाई होगी। यह सिर्फ कॉलोनियों की समस्याओं को लेकर रहेगी, यानी लोग मूलभूत सुविधाएं, रिकॉर्ड, गड़बड़ी, धोखाधड़ी, मान्यता और नियमितीकरण जैसी बातें बता सकेंगे। यह सुनवाई हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई की तरह ही रहेगी। उज्जैन के हितेश बीजेपी IT विभाग के प्रदेश संयोजक बने। मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए IT विभाग, संभागीय कार्यालय मंत्री, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा में कई पदों पर नियुक्तियां की हैं। IT विभाग में उज्जैन के हितेश नागदेव को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। भोपाल के गिरजेश तिवारी आशु को संगठनात्मक डेटा प्रबंधन एवं तकनीकी नवाचार का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। सार्थक ऐप पर अटकी हाजिरी। कृषि अधिकारियों ने जताई नाराजगी। धार में कृषि विस्तार अधिकारियों ने सार्थक ऐप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला शाखा धार ने यह ज्ञापन भोपाल स्थित प्रदेश संगठन के आह्वान पर दिया। संघ ने ज्ञापन में बताया कि विभाग में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।